प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई यानी कि कल कानपुर आ रहे हैं। कानपुर में पीएम मोदी की रैली से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपीजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया है और आईजी ने तैयारियों का जायजा लिया है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसमें पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल हैं। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हैं। यातायात को कम प्रभावित करने का लक्ष्य और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को कानपुर दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। इसी क्रम में ट्रैफिक पुलिस ने 16 घंटे का व्यापक यातायात डायवर्जन लागू कर दिया है। ये डायवर्जन 30 मई यानी कि कल सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान आसपास के 10 जिलों से आने वाले बाहरी वाहनों को कानपुर नगर की सीमा में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हापुड़ में नोएडा एसटीएफ और दिल्ली स्पेशल सेल के साथ मुठभेड़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शार्प शूटर नवीन कुमार ढेर हो गया। मुठभेड़ कोतवाली क्षेत्र के आनंद विहार में हुई। बदमाश के पास से बाइक, पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। नवीन कुमार गाजियाबाद के लोनी का रहने वाला था, जिस पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 20 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एक साथी फरार बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विदेश गए कांग्रेस नेताओं से बड़ी मांग की है। कांग्रेस नेताओं का जिक्र करते हुए केशव ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी तंज कसा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव ने कहा कि विदेश गया प्रतिनिधिमंडल जब लौटे तब वो राहुल गांधी और पार्टी की पाठशाला लगाए। केशव ने कहा कि पाक आतंकवाद के खिलाफ भारत के सफल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दुनिया भर में गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस के प्रतिनिधि शशि थरूर, सलमान खुर्शीद, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी को वापस आकर राष्ट्रहित में अपनी पार्टी की एक पाठशाला लगानी चाहिए। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के विशेष कार्य अधिकारी संजीव सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ जांच की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर दावा किया है कि संजीव सिंह का 2 सॉफ्टवेयर कंपनियां, जिनका नाम है साइबर सिस्टम एंड सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और साइबर वेस्ट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, से गहरा नाता है। ये कंपनियां चीनी मिलों में गन्ने की तौल से जुड़े सॉफ्टवेयर बनाती हैं। अमिताभ ठाकुर के अनुसार इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर में घटतौली की शिकायतें सामने आई हैं, जिससे गरीब किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी के मामले में पूरे देश को पीछे छोड़ दिया है। राज्य में अब तक 4,14,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर किए जा चुके हैं, जो कि देश के किसी भी राज्य में सबसे अधिक हैं। इसके मुकाबले दिल्ली में 1,83,000 और महाराष्ट्र में 1,79,000 ई व्हीकल्स पंजीकृत हैं। ये उपलब्धि योगी सरकार की ईवी नीति और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के प्रति गंभीरता को दिखाती है। राज्य कर विभाग ने हमीरपुर, कानपुर और उन्नाव की इस्पात फैक्ट्रियों पर छापे मारे। जांच में स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली है, जिसमें लाखों रुपए कमा लेखा भैयों से अधिक और कम पाया गया। फैक्ट्री पर बोगस आईटीसी क्लेम करने और एक कैंटीन संचालन में अनियमितता का भी आरोप है। विभाग ने फैक्ट्री प्रबंधन को कर जमा करने और स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। देश भर में नए वेरिएंट के साथ कोरोना की दस्तक ने एक बार फिर हलचल मचा दी। लोग अपनी देखभाल के लिए मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। इस बीच वाराणसी में भी कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अभी होम आइसोलेशन में है वो। जानकारी मिलने पर उनका स्वास्थ्य पूरी तरह स्थिर और नियंत्रण में है। इसके अलावा वाराणसी के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में कोरोना की जांच के लिए अलग से केंद्र बनाया गया है, जहां के सैंपल सीधा बीएचयू लैब पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश में अब जंगली जानवरों और कीटों के हमले को भी राज्य आपदा माना जाएगा। सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों में जान गंवाने वाले और घायल होने की स्थिति में अब सरकार मुआवजा देगी। दरअसल योगी सरकार अब सियार, लोमड़ी और मधुमक्खियों के हमलों को भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल करने जा रही है। इस प्रस्ताव को राज्य कार्यकारिणी समिति ने मंजूरी दे दी है। गौकशी के शक में मारपीट के पीड़ितों से मिलने सपा सांसद रामजीलाल सुमन अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान सपा सांसद प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते नजर आए। सुमन ने कहा कि हिंदुस्तान में 11 वर्षों में जितनी घटना हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आवारा पशुओं को रखा गया है, ये आवारा पशु पर सरकार 50 रुपए देती है। कितनी गायें रोज मर रही हैं? 50 रुपए में किस गाय का पेट भर जाएगा? 72 बूचड़ खाने हमारे देश में हैं। इसमें 3 बूचड़ खानों का संचालन हिंदू लोग करते हैं, जिनका रिश्ता बीजेपी से है।